हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बैंकर्स अप में, जहां आपको जानकारी मिलती है बैंक से संबंधित कार्यों की। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इनऑपरेटिव अकाउंट के बारे में। इनऑपरेटिव अकाउंट होता क्या है, इसे किस प्रकार ऑपरेट करते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं और इसे किस प्रकार हम चालू कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए हम जानकारी लेते हैं पहले कि इनऑपरेटिव अकाउंट होता क्या है। तो फ्रेंड्स, कोई भी अकाउंट अगर 2 सालों तक उसमें कोई भी ट्रांजेक्शन्स ना हो, यानी लेन देन आइदर क्रेडिट और डेबिट, यानी आप पैसे ना निकालें या न जमा करें, तो ऐसी स्थिति में बैंक द्वारा उस अकाउंट को इनऑपरेट कर दिया जाता है। फ्रेंड्स, इनऑपरेट करने का मकसद यह होता है बैंकों द्वारा, ताकि उस अकाउंट में किसी प्रकार का फ्रॉड ना हो सके। 2 सालों तक आप उस अकाउंट पे लेन देन नहीं कर रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं आप उस अकाउंट को भूल चुके हैं अथवा आपकी मृत्यु हो गई है। ऐसे केस में कोई भी दूसरा व्यक्ति जो आपका जानकार हो अथवा ना भी हो, तो वह जाली सिग्नेचर करके आपके अकाउंट से पैसे निकाल सकता है। तो इस प्रकार के फ्रॉड को रोक सके बैंक, इसलिए इन्हें इनऑपरेट कर दिया जाता है, ताकि इसमें से बिना केवाईसी किए हुए, बिना पर्टिकुलर जो भी कस्टमर है उनके आए हुए उस अकाउंट से पैसे डेबिट या क्रेडिट नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स, केवाईसी, अब फ्रेंड्स केवाईसी होता है नो योर कस्टमर, यानी बैंक द्वारा कस्टमर को जाना जाना कि हाँ, यह व्यक्ति है, उसका यह एड्रेस है। फ्रेंड्स, किसी भी बैंक में जो नॉर्मल प्रोसीजर है इनऑपरेटिव अकाउंट को ऑपरेट करने का, वह यही है कि केवाईसी डॉक्यूमेंट पूरे किए जाएं, आधार एप्लीकेशन फॉर्म जमा किया जाए और एक ट्रांजेक्शन्स किए जाएं। वह आप सेंट्रल बैंक हो, स्टेट बैंक हो, यूनियन बैंक हो या बैंक ऑफ इंडिया हो, हर बैंक में यही प्रोसीजर है। इनमें थोड़े बहुत माइनर चेंजेज होते हैं, जैसे कुछ बैंक डिपॉजिट कराते हैं, कुछ बैंक विड्रॉवल कराते हैं, कुछ बैंक नॉमिनेशन कंपलसरी किए हुए हैं इन ऑपरेटिव अकाउंट चालू करने के लिए, कुछ बैंकों ने इसे कंपलसरी नहीं किया है। लेकिन हाँ, इनऑपरेटिव अकाउंट में नॉमिनेशन डालना एक अच्छी आदत है, और नॉमिनेशन इनऑपरेटिव ना भी हो तो भी नॉमिनेशन डालना एक अच्छी आदत है। इससे अगर आप डिसीज क्लेम आता है तो आप आसानी से पैसा विड्रॉ करा सकते हैं नॉमिनी के नाम पे। तो फ्रेंड, आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि किस प्रकार नॉमिनेशन फॉर्म फिलअप करके और केवाईसी तथा एप्लीकेशन फॉर्म जमा करके हम अपने इनऑपरेटिव अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, साथ ही आपको एक फ़ोटो और एक सिग्नेचर कार्ड फिलअप करके देना पड़ेगा, जिसमें कि जो भी कस्टमर है वह सिग्नेचर करेगा और वह नए सिरे से अप्लाई होगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म ब्रांच में देना है, जिसमें कि यह मेंशन होगा कि आप दोबारा अपना अकाउंट क्यों रिएक्टिवेट करवा रहे हैं अथवा किस कारण से बंद हो गया था। इसके साथ ही फ्रेंड्स, आपको अपने केवाईसी, जो भी केवाईसी है, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, इनमें से कोई भी 2 डॉक्यूमेंट आप प्रोवाइड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके पास आधार कार्ड है या फिर वोटर कार्ड है, तो वह आपका आइडेंटिटी एवं एड्रेस दोनों के रूप में जाना जाएगा। तो आपको इसका फ़ोटोकॉपी जमा कराना होगा एवं एक ट्रांजेक्शन्स, वो चाहे डिपॉजिट हो अथवा विड्रॉवल हो, कोई भी वो आपको कराने हैं। फ्रेंड्स, कुछ ब्रांचेज डिपॉजिट कराती हैं, वह ₹1 या ₹100 या ₹1000 किस प्रकार के अमाउंट डिपॉजिट कराते हैं। इस प्रकार कुछ ब्रांचेज जो हैं वो विड्रॉ कराती हैं, वह ₹2 हो, ₹10 हो या ₹100 हो, वो कुछ भी कराती हैं। तो या तो ट्रांजेक्शन्स कराना है आपको, आइदर डिपॉजिट और विड्रॉवल, इनमें से कोई भी। फ्रेंड्स, इसके साथ ही कुछ ब्रांचेज जो हैं, अगर आपके अकाउंट में नॉमिनी जुड़ा हुआ नहीं है, तो ऐसे केस में वह जब प्रीफर करती हैं कि आप नॉमिनी डालें। तो ऐसे में नॉमिनेशन फॉर्म जो कि DA1 होता है, उसे फिलअप कर जमा करना होता है। तो फ्रेंड्स, यह DA1 फॉर्म है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का, तो इसे आपको फिलअप करके फिर जमा करना होता है इन सभी डॉक्यूमेंट्स को साथ में। तो मैं नॉमिनेशन फॉर्म फिलअप करके दिखा देता हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, यह सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का नॉमिनेशन फॉर्म है। अगर आपका अकाउंट इनऑपरेटिव है और उसमें नॉमिनेशन नहीं लगा हुआ है, तो ऐसे में आपको इस फॉर्म को फिलअप कर उस डॉक्यूमेंट के साथ जमा करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इसे हम फिलअप करके देखते हैं पहले इसमें क्या क्या भरना है। तो फ्रेंड्स, इसमें हम कुछ एजम्पशन मान लेते हैं, जैसे X हमारा अकाउंट होल्डर है, Y हमारा नॉमिनी है, और उससे संबंध जो भी होगा हमारा अकाउंट नंबर वह डालना है। तो अकाउंट नंबर 1 2 3 4 है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम X डालेंगे। इसके बाद
नेचर ऑफ डिपॉजिट, तो किस प्रकार का है, तो ये सेविंग अकाउंट है तो यहाँ पर हम सेविंग डाल देंगे। अगर करंट होता है तो ऐसे में आप करंट डाल सकते हैं। अकाउंट नंबर तो हमारा 1234 है तो यहाँ पर हम 1234 डाल देते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ कह रहा है टाइटल, यानी मिस्टर या मिसेज जो भी चाहें वो डाल सकते हैं। इसके बाद है नामिती का नाम यानी नॉमिनी का नाम, तो नॉमिनी का नाम जिससे हम अपना नॉमिनी बनाना चाहते हैं उसका नाम यहाँ पर डालना है। तो हम वाई को डाल देते हैं यहाँ पे, तो हमने वाई डाल दिया। इसके बाद रिलेशन, तो जिस जो नॉमिनी बना है उसका क्या रिलेशन है आपसे, मदर है, फादर है, सन है, ब्रदर है, डॉटर है। तो इस प्रकार से हम मान लीजिए कि ये मेरा बेटा है तो ऐसे में हम इसे सन लिख देंगे। उम्र क्या है उसकी, तो उसकी उम्र 18 वर्ष है तो यहाँ पर हम एज में उसका उम्र लिख देंगे। एड्रेस, जो भी हमारा एड्रेस है एड्रेस लिख देंगे और नीचे में यहाँ पे सिग्नेचर करना है। फ्रेंड्स अगर नॉमिनी 18 साल से कम है यानी कि वह माइनर है तो ऐसे केस में उसे अपने लीगल गार्जियन या जो भी नेचुरल गार्जियन होंगे उनकी डिटेल यहाँ डालनी होगी और उसका डेट ऑफ बर्थ जो भी होगा वह डालना होगा, ताकि उसकी देख देख जो भी कर रहा है ऐसे केस में अगर जब कस्टमर को कुछ हो जाता है तो उनके नेचुरल गार्जियन या लीगल गार्जियन उस पैसे का उपयोग नॉमिनी के लिए कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे उनकी डिटेल डालनी होगी। फ्रेंड्स अगर कस्टमर सिग्नेचर नहीं करता है और वह इलिटरेट है, अंगूठा लगाता है, थंब इम्प्रेशन करता है तो ऐसे केस में उसे 2 सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ेगी जिनके की सिग्नेचर इस स्थान पे होंगे एवं वह सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर होने चाहिए, जिससे कि उनके सिग्नेचर को वेरीफाई किया जा सके, बैंक उन्हें वेरीफाई करेगी। इस प्रकार फॉर्म फिलअप करके एवं जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके साथ केवाईसी एवं एप्लीकेशन फॉर्म, उसके साथ डिपॉजिट या विड्रॉवल जो भी फॉर्म बैंक या ब्रांच प्रोवाइड करती हैं उसके साथ जमा करके आपको डिपॉजिट करना है। फ्रेंड्स इनऑपरेटिव अकाउंट को ऑपरेट करने में किसी प्रकार का चार्जेस नहीं लगता है, तो अगर डिपॉजिट होता है तो हो सकता है कि 1000 रुपये का वो डिपॉजिट करवाएं या फिर विड्रॉल होता है तो 100 रुपये का विड्रॉल कराएं। इसके बाद फ्रेंड्स 24 से 48 घंटे लगते हैं केवाईसी अपडेट करने में एवं अकाउंट को इनऑपरेटिव से ऑपरेट करने में। 24 से 48 घंटे बाद आपका अकाउंट जो है वह एक्टिव हो जाएगा और आप उसमें ट्रांजेक्शन्स आसानी से कर सकते हैं। फ्रेंड्स इनऑपरेटिव अकाउंट के ऑपरेट होने के बाद यह आपका नॉर्मल अकाउंट की तरह यूज होगा। आपके ATM इशू होंगे, मोबाइल बैंकिंग चलेंगे और जो आप नॉर्मली जो काम करते हैं सेविंग अकाउंट में वो आप इसमें कर सकते हैं। तो यह था दोस्तों इनऑपरेटिव अकाउंट को ऑपरेट करने के तरीके। आशा करता हूँ आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। शुक्रिया फ्रेंड्स।